अब देखिए इसमें कैपिटल लॉस के बाद आगे का अपन अब कर रहे हैं लॉस फ्रॉम फर्म या लॉस ऑफ फर्म। यहां पर फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म, लॉस ऑफ फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। तो ये भी बिजनेस है, बिजनेस वाले रूल एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन बहुत सारे पार्टनर होते हैं तो उसमें फर्म के लॉस को क्या पार्टनर अपने इंडिविजुअल इनकम से पूरा कर सकता है या केवल फर्म ही उसको आगे ले जाके पूरा करेगी। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है अ फर्म कैन कैरी फॉरवर्ड लॉस ऑफ फर्म, यानी कि फर्म के लॉस को केवल फर्म ही कैरी फॉरवर्ड करती है, बट अ पार्टनर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ हिज शेयर इन लॉस ऑफ फर्म। मतलब पार्टनर खुद अपना हिस्सा, अपना शेयर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। जैसे आप किसी फर्म में पार्टनर है और फर्म को लॉस हुआ है तो आपका भी हिस्सा फर्म ही आगे ले जाकर पूरा करेगी। आप खुद अपना हिस्सा प्रॉफिट में, आपका जो लॉस में, आपका जो भी शेयर है फर्म के लॉस में, आप इंडिविजुअली उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सेट ऑफ करने के लिए फर्म ही उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी और फर्म की इनकम से ही वो सेट ऑफ होगा। पार्टनर खुद उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। फर्म के बारे में दिया हुआ है 6th पॉइंट भी, लॉस ऑफ फर्म इन द केस ऑफ चेंज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 78 सब सेक्शन 1, कि फर्म का जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, कब? जब कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और फर्म को कोई लॉस हुआ है, फर्म को कोई लॉस हुआ है और किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो जिसकी डेथ हो गई है या जिसने रिटायरमेंट ले लिया है उसके हिस्से का जो लॉस है उसको फिर फर्म आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, उसको सेट ऑफ करने के लिए आगे नहीं ले जा सकती। जो पार्टनर प्रेजेंट है, जितने पार्टनर एट प्रेजेंट है, बस उन्हीं के हिस्से का लॉस फर्म आगे ले जा सकती है पूरा करने के लिए। जो रिटायरमेंट ले लिए या जिसकी डेथ हो गई है उनके लॉस को आगे नहीं ले जा सकते। ये देखिए, इफ अ चेंज हैज ऑकर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, द फर्म कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड द शेयर ऑफ लॉस ऑफ रिटायरिंग और डिसीज्ड पार्टनर। आगे लिखा है नेक्स्ट, ये भी फर्म से रिलेटेड है, लॉस इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है, फर्म से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड है। लॉस इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 78(2). जैसे कोई व्यक्ति अपना बिजनेस किसी और को बेच देता है, मान लो उसको रेगुलर लॉस हो रहा है और लॉस के कारण वो अपना बिजनेस किसी और को बेच दिया। एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेच दिया क्योंकि एक्स को बहुत लॉस हो रहा था। तो क्या एक्स उन लॉस को, मतलब एक्स ने बिजनेस बेच दिया तो वाई के पास आ गया, तो क्या वाई एक्स के समय के लॉस को पूरा करने के लिए आगे ले जा पाएगा? नहीं, क्योंकि यहां पर ओनरशिप चेंज हो गई है। एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेच दिया तो वाई अब एक्स के टाइम के लॉस को पूरा करने के लिए आगे नहीं ले जा सकता। लेकिन इनहेरिटेंस के कारण, उत्तराधिकार के कारण, यदि ये ओनरशिप चेंज होती है, जैसे पिता के बाद यानी कि फादर के बाद सन को, पिता के बाद उसके बेटे को बिजनेस मिल गया, अब वो उसका ओनर बन गया, तो एक सन जो है, एक बेटा है, वो अपने पिताजी के समय की लॉस को पूरा करने के लिए आगे ले जा सकता है। लेकिन जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बिजनेस खरीद लेता है तो वो फिर पुराने वाले ओल्ड ओनर के लॉस को
पूरा नहीं कर सकता आगे ले जाकर, वही चीज यहाँ पे दी हुई है। When ownership of business or profession transferred to another one, the other person has no right to carry forward and set off the losses of previous owner. But in case of changes of ownership on account of inheritance, such losses can be carried forward and set off. ऐसे लॉस को वो सेटअप कर सकता है यदि इनहेरिटेंस के कारण हुआ है तो। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है भैया, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। सेक्शन 24A, owner of racehorse are allowed to carry forward and set off loss occurred by them on maintenance of the racehorses against their income. केवल उन्हीं के इनकम से पूरा कर सकता है फ्रॉम द सेम सोर्स। और आगे ये लिखा है कि दीज लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? नेक्स्ट 4 years तक। ये 4 years के लिए कौन कौन सा पढ़े अपन? कौन कौन से लॉस को 4 years तक आगे? स्पेकुलेशन। हाँ, स्पेकुलेशन और स्पेक्यूलेशन, और दूसरा ये अभी जो अपन पढ़ रहे थे लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये दो लॉस को केवल 4 साल तक ही आगे ले जा सकते हैं। इसके बाद है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस में जब हम लॉस के कारण अपने पूरे डेप्रिसिएशन की डिडक्शन नहीं ले पाते, हम अपने पूरे डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं ले पाते हैं लॉस के कारण, तो बाकी बचा हुआ जो एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन है जिसकी हमको डिडक्शन नहीं मिल पाई है, उसी को बोलते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अब अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कब और कैसे पूरा कर सकते हैं वो सब दिया हुआ है। तो पहले तो इसमें वो चीज लिखी जो मैंने आपको अभी बताया, इफ इन एनी प्रीवियस ईयर एसएससी could not take whole deduction of depreciation, then arrears of depreciation amount is called unabsorbed depreciation. If there is brought forward business loss along with unabsorbed depreciation, यदि कोई बिजनेस लॉस आपका है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के साथ साथ, तो फिर इसको सेट ऑफ करने का सीक्वेंस क्या होगा? भाई आपको अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी दिया है, बिजनेस का लॉस भी दिया है, करंट ईयर का भी मान लो कोई बिजनेस में लॉस है, पुराना बिजनेस का लॉस भी आगे लाए, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा सेट ऑफ करने का? तो सबसे पहले तो बिजनेस की इनकम को लिख लेना चाहिए बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। क्या लिखा है? बिजनेस प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, कि करंट ईयर का हमारा कितना प्रॉफिट है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पहले, तो उस प्रॉफिट को पहले लिख लीजिए। फिर उसमें माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? लॉस ऑफ करंट ईयर बिजनेस। सबसे पहले करंट ईयर के बिजनेस का लॉस माइनस होता है, सबसे पहले करंट ईयर के बिजनेस का लॉस माइनस होगा, और जब वो माइनस हो जाएगा तब फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये आपको सीक्वेंस बता रहे हैं कि कोई बिजनेस में प्रॉफिट है और किसी बिजनेस में लॉस है, तो पहले करंट ईयर का बिजनेस लॉस जिस साल का है उसी साल पहले वो करंट ईयर का बिजनेस माइनस होगा, फिर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, उसके बाद फिर बारी आएगी किसकी? पिछला जो लॉस हम आगे लाए हैं बिजनेस का, ये देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, उसको फिर पूरा करते हैं।
उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। और मान लो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपने देखा अभी कि सीक्वेंस में सबसे आखिरी नंबर है उसका, और इसके बाद भी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन यदि हमारा पूरा सेटअप नहीं हो पाया है तो आप उसको किसी भी हेड से पूरा कर सकते हो, किसी भी हेड से। और कब तक, तो उसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। ये देखिए इसमें दिया हुआ है, स्टिल इफ देयर इज एनी अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेफ्ट, मतलब ये ऊपर में आपका करने के बाद भी, सेटअप करने के बाद भी यदि कोई अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बच गया तो ये बोल रहा है इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अंडर एनी अदर हेड्स, आप दूसरे कोई भी हेड से पूरा कर सकते हो। और आगे ये भी लिखा है देयर इज नो टाइम लिमिट टू सेट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करने के लिए कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, किसी भी हेड से इसको पूरा कर सकते हैं यदि बिजनेस की इनकम से पूरा नहीं होता है तो। और कितने साल तक भी आगे ले जा सकते हो, जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आगे जाएगा वो। तो ये था आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का रूल शॉर्ट में। कई बार तो अपने बीकॉम के एग्जाम में ये पूछता है इसका थ्योरी क्वेश्चन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के बारे में, और डिटेल के लिए आप इसका बुक का भी यूज कर सकते हो। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आपको कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप इसके डाउट जो है पूछ सकते हो।